नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज के नए वीडियो में। और आज का वीडियो हम लोग छोटे-छोटे व्यायामों से और शरीर के छोटे-छोटे पार्ट में किस प्रकार से एक्सरसाइज दे करके, व्यायाम करके शरीर को ऊर्जावान बनाया जा सकता है। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हमारे साथ में आप वर्कआउट आप करते रहिए ताकि शरीर के जितने भी हिस्से पुर्जे हैं वो पूर्ण तरीके से धीरे धीरे एक शेड्यूल के हिसाब से इस्तेमाल होता रहे और आपको पूर्ण तरीके से लाभ मिलता रहे। आइए सबसे पहले आप अपने पैरों को इस प्रकार से आप रख लें और हाथों की हथेलियों को आप पीछे लगा लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, दोनों पैरों को जोड़ें और जोड़ करके आगे और धीरे धीरे उसको अपनी तरफ, पंजे को अपनी तरफ धीरे धीरे और एक बार ले जाए, होल्ड रखें, धीरे धीरे फिर अपनी तरफ ले आए। और इसमें सांसों की गति का विशेष तौर से आप ध्यान रखें कि जब भी आप पैरों को आगे की तरफ ले जा रहे हैं तो सांस को अंदर लें और जब आगे पीछे की तरफ ला रहे हैं तो सांस को धीरे धीरे आप छोड़ दें। सांस को अंदर लें, सांस को छोड़ दें, सांस को अंदर लें, सांस को छोड़ दें, सांस को अंदर लें, सांस को छोड़ दें। इस प्रकार से दोनों बीच वाले हिस्से को, यानी कि आपके जो पैरों के नीचे जो स्पेस रह जाता है उस स्पेस के माध्यम से हल्का 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 इसको मूवमेंट दें ताकि आपके घुटने के अंदर सर्दियों के मौसम में कभी कभी क्या होता है कि जाम हो जाता है आपके घुटने। इस प्रकार के एक्सरसाइजों को देने से आपके घुटने जो है वो ऊर्जावान बनने लगते हैं। दाहिने वाले पैर को सीधा रखें, लेफ्ट वाले पैर को आप दाहिने वाली जंघा के ऊपर इस प्रकार से, और बाएं वाला हाथ आपके बाएं वाले घुटने के ऊपर इस प्रकार से रखें। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, पैर को आगे की तरफ रखें और इस प्रकार से इसमें मूवमेंट दें। सांस को आप नॉर्मल रखें, जैसे सांस का लेना और छोड़ना अनायास होता है इस प्रकार से आप सांसों को धीरे 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 आप लेते रहें और छोड़ते रहें। बाएं वाले पैर को छोड़ दें और दाहिने वाले पैर को इसके ऊपर चढ़ाएं। पैर को कोशिश करें कि आपके जो पंजे हैं वो ऊपर की तरफ रहे और इस प्रकार से हाथों को आप लगा करके हल्का 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 देते रहें। बहुत सुंदर। दाहिने वाले पैर को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और दाहिने वाले पैर को उठाएंगे और उठा करके दाहिने पैर का जो तलवा है वो बाएं केहूनी के अंदर इस प्रकार से रखें और दाहिने वाली केहूनी जो है वो दाहिने पैर के घुटने के पास रखें और इन दोनों को आपस में इस प्रकार से आप जोड़ें और इसको आप घुमाते रहें। कई बार आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है उसको हम लोग खिलाते हैं, जिस प्रकार से आप खिलाते हैं बालक रोने लगता है, उसको इस प्रकार से खिलाते खिलाते वो चुप हो जाता है। तो आप इसको हल्का हल्का मूवमेंट से उसके बाद इसको छोड़ दें, बाएं पैर को उठा लें और बाएं पैर के तलहटी को आप दाहिने हाथ के केहूनी के अंदर आप लगा लें इस प्रकार से और इस प्रकार से रख करके इसको भी मूवमेंट आराम से रिलैक्सेबल आपके थाई मसल्स, घुटने, टखने, आपकी केहूनी और बैक का हिस्सा, ये सारा का सारा इससे प्रभावित होता है और एक अच्छा आपके शरीर के अंदर मांसपेशियों के अंदर खींचतान होती है जिससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ होता है। छोड़ दें इसको, दाहिने वाले पैर को फिर से दोबारा पकड़ें
यहाँ से इस प्रकार से, और पकड़ करके इसको 10 काउंटिंग कम से कम पीछे की तरफ खींचे। हाथ को आप पीछे लगा लें लेफ्ट वाले को, और इससे आप खींचते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको छोड़ दे धीरे से। अभी लेफ्ट वाले पैर को और बाहर की साइड से इस प्रकार से पंजे को पकड़िए, और पकड़ करके धीरे धीरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से इसको नीचे छोड़ दें। उसके बाद दोनों पैरों को इस प्रकार से हल्का सा आप धीरे धीरे फोल्ड कर लें, और फोल्ड करने के बाद दोनों पैरों के अंदर इस हाथ को लगा ले, दोनों हाथों को रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, और एक एक पैर को आप ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। राइट से शुरू करेंगे। दाहिने वाले पैर को सांस को अंदर भरते हुए ऊपर उठाएंगे, धीरे से छोड़ दें। फिर बाएं वाले पैर को उठाएंगे, धीरे 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 छोड़ दें। दाहिने वाले पैर को जब उठाते हैं धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, और पंजे को हम अपनी तरफ ले आएंगे। पंजे को फिर आगे करेंगे, और धीरे 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 इसको नीचे ले जाएंगे। ऐसे ही लेफ्ट वाले पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस को अंदर भरते हुए पंजे को अपनी तरफ ले आएंगे, फिर पंजे को आगे, और धीरे 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 ये काउंटिंग 10 काउंटिंग करना है। इसको ले जाएंगे, पंजे को अपनी तरफ, पंजे को आगे, और धीरे धीरे लेफ्ट वाले पैर को ऊपर, पंजे को अपनी तरफ, पंजे को आगे और नीचे। राइट वाला पैर, पंजे को आगे, पंजे को इस प्रकार से रखते फिर नीचे, सांस को अंदर भर करके ऊपर ले जाएंगे, पंजे को अपनी तरफ, पंजे को आगे, धीरे धीरे। इस प्रकार से इसको करना ना भूलें। धीरे धीरे इसको जब आप कर लेते हैं तो पाद संचालन से संबंधित आज हम व्यायाम आपको बताएंगे कि पाद संचालन से संबंधित व्यायाम करने से आपके शरीर के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में ऊर्जा का संचार होता है, और एक सकारात्मक पॉजिटिव आपके अंदर एक्टिवेट होती है, जिससे विकार तो दूर होते हैं, डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है इससे। 10-10 काउंटिंग करेंगे इसको हम लोग। दोनों पैरों को जोड़ लें, और इसको लेफ्ट टू राइट, उसके बाद राइट में, लेफ्ट में। इसको आप 10 काउंटिंग जरूर करें। दूसरी बात, दोनों पैरों को खोल लें, और खोलने के बाद आप राइट और लेफ्ट इसको भी ले जाना है, और जैसे पैर को हम नीचे ले जाते हैं तो सांस को हम छोड़ते हुए जाएंगे, और जब ऊपर लाएंगे तो सांस को अंदर भर लेंगे। फिर दूसरी तरफ जब ले जाते हैं तो सांस को छोड़कर जाएंगे, और आते समय फिर ले लेंगे, जैसे आप ये देखिए।
स्मूथली एकदम आराम से इसको करें। जितना रिलैक्स तरीके से आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद सीधे आप लेट जाएं, यानी पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को अपने कंधे के समानांतर इस प्रकार से आप रखें, दोनों पैरों को जोड़ लें और सेम जैसे ही आप बैठ करके किए हैं वैसे आप लेट करके इसको करेंगे। ये पाद संचालन आसन का ही, यानी पाद संचालन ग्रुप ऑफ आसन का एक पार्ट है ये। इसको करने से बहुत ज्यादा आपको लाभ। सांस को छोड़ते हुए जाएं, ऊपर आए, सांस को ले लें, दूसरी तरफ जाए, सांस को छोड़ते हुए फिर ऊपर आए, सांस को ले लें, फिर जाएं, सांस को छोड़ते हुए ऊपर आए, सांस लेते हुए, दूसरी तरफ जाए, सांस छोड़ते हुए फिर आए, सांस ले लें, फिर जाए, सांस छोड़ते हुए फिर आए, सांस ले लें। इस प्रकार से ये प्रक्रिया कम से कम इसको 10 काउंटिंग आपको कर। इसके बाद रिलैक्स, दोनों पैरों को खोल लें हल्का सा। खोलने के बाद आप कोशिश करें सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने नीचे जाएंगे बराबर में, और आपकी एक पैर और दूसरे पैर की एड़ी और एक पैर का घुटना ये आकर के यहाँ मैच होगा। यहाँ इस प्रकार से सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और फिर सांस को लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर। एकदम रिलैक्स तरीके से करिए। आपकी जो साइड वाली जितनी चर्बी चुर्बी है, डाइजेशन सिस्टम है, अकड़न जकड़न जितने भी आपके पीठ में है, पीछे बैक साइड में, ये सारा का सारा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। बहुत बढ़िया, इसको लेते रहे और छोड़ते रहे। नीचे जाइए, सांस को छोड़िए, ऊपर आते हैं, सांस को लेते। इसको भी आप 10 काउंटिंग इसको आप गिनती से आप करें। बहुत करें। दोनों पैरों को सीधा कर लें, दोनों पैरों को सीधा करके इस प्रकार से, और दोनों पैरों को धीरे धीरे नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे इस प्रकार से, और फिर ऊपर ले जाकर के आगे की तरफ धीरे 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 ले जाएंगे। इसको भी 10 काउंटिंग करना। ले लीजिए, ये हो गया आपका 2। रिलैक्स तरीके से एकदम फोल्ड करें, ऊपर ले जाएं, 3, फोल्ड करें, ऊपर ले जाएं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये रहा आपका लास्टिंग स्टेप। रिलैक्स, 2 सेकंड के लिए आप विश्राम करें, और जैसे आपने अपने पैर को नीचे फोल्ड करके और ऊपर ले जा करके आपने नीचे लिया लाया है, वैसे ही सेम उसका अपोजिट साइड में फिर 10 काउंटिंग हम लोग करेंगे। ऊपर से ले आएंगे और नीचे से ले जाएंगे। इसमें सांसों का आप ध्यान रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
और ये रहा आपका लास्ट में 10। होल्ड रखें और धीरे से रिलैक्स। इसको भी आप 10 काउंटिंग। इसको करने से आप महसूस करेंगे कि आपके पेट वाले हिस्से में बहुत अच्छा खींचतान पड़ता है, जिससे आपका पेट मजबूत होता है और चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके साथ में दोनों पैरों को आप सीधा कर लें। सबसे पहले आप अपने राइट वाले पैर को ऊपर उठाएं। उठा करके धीरे 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 इसको ले आए। कहाँ? लेफ्ट वाले हाथ के पास में। इस प्रकार से इसको टच कर और अपनी गर्दन को अपोजिट साइड में घुमा करके देखें। धीरे धीरे ऊपर ले आए। सांस को अंदर लेते हुए नीचे ले जाए, सांस को छोड़ दें। धीरे धीरे ऊपर ले आए, सांस को भरते हुए नीचे ले जाए, सांस को छोड़ते हुए। अपोजिट साइड में देखें। फिर धीरे धीरे इसको ऊपर ले आए, धीरे धीरे इसको नीचे ले आए। इस काउंटिंग को भी आप 10 काउंटिंग इसको करें। धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे डाउन। दूसरा पैर ऊपर, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे ऊपर, फिर डाउन। पहला पैर ऊपर, धीरे धीरे डाउन, फिर ऊपर और धीरे धीरे डाउन। फिर से लेफ्ट वाले को ऊपर, राइट तरफ, ऊपर और धीरे धीरे डाउन। इसको भी आप 10 काउंटिंग आप करें। ये हो गई हमारी पाद संचालन आसन, जिसमें अभी 2 क्रियाएं बाकी। अब इन दोनों को जब आप कर लेते हैं तो आप इसको पूर्ण तरीके से, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद इस चीज को करने के बाद आप महसूस करेंगे कि कितना अच्छा ये जो पाद संचालन आसन है, कितनी बढ़िया व्यायाम है, आसन है और कितनी अच्छी एक्सरसाइज, जिसको करने से आपके वाले बीच वाले हिस्से में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपके थाई मसल्स, घुटने, टखने और आपका बैक साइड पीछ वाला हिस्सा, आपके जितने भी कंधे वगैरह, गर्दन, घुटन, सर्वाइकल से संबंधित समस्याएं, ये सारी की सारी बहुत ज्यादा प्रभावित है। अभी क्या करेंगे हम लोग? दोनों पैर को जोड़े जोड़े ही ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से, और 10 काउंटिंग उठा करके 90 डिग्री में पैरों का जो पंजे का रुख है आसमान की तरफ, धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे बिना नीचे टिकाए। फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। ये आपकी 10 काउंटिंग होनी चाहिए। अगर बिगनर है और सही से आप नहीं कर पाते हैं तो आप 5 काउंटिंग से आप शुरू कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 10 ही काउंटिंग आप करें, या कोई जरूरी नहीं कि 5 ही काउंटिंग करें। आपसे जितना होता है उतना ही काउंटिंग करिए, लेकिन रोज रोज उसमें अपनी काउंटिंग को थोड़ा सा बढ़ाते जाइए और कम से कम 10 तो करना ही चाहिए, क्योंकि 10 जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छी तरीके से इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। अभी क्या करेंगे? लास्ट सेकंड, दोनों पैरों को ऊपर, सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को जोड़े जोड़े ही दाहिनी तरफ ले जाएंगे और हाथ के पास में टच करेंगे। ये इस प्रकार से फिर से उठाएंगे, बहुत बढ़िया, और लेफ्ट ले जाकर के ये, यस, फिर से उठाएंगे और राइट, यानी कि इसको भी 10 काउंटिंग करना है।
कोशिश करें कि नीचे ना टिकाएं इसको। यस, 10 काउंटिंग इसको करना है। यस, रिलैक्स। और 10 काउंटिंग करने के बाद आप 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। अब इसमें पाद संचालन आसन की जो लास्ट जो एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको आज बता देता हूं। मैं पाद संचालन आसन की लास्ट एक्सरसाइज, आप दोनों पैरों को ऊपर उठा करके उसको राउंड अप देना है चारों तरफ, यानी लेफ्ट टू राइट 10 काउंटिंग और राइट टू लेफ्ट 10 काउंटिंग। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप भी कहेंगे कि ये कौन सी पाद संचालन आसन हमको सिखा दिए जिससे इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे पेट के ऊपर और डाइजेशन के ऊपर और हमारे शारीरिक स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ता है। आए फिर पाद संचालन आसन का लास्ट। ओके, पहले लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा आपका 10। बहुत बढ़िया। इसको आप 10 काउंटिंग आपका लेफ्ट टू राइट आपने कर लिया। अब 10 काउंटिंग आप जो है राइट टू लेफ्ट करेंगे। राइट टू लेफ्ट 10 काउंटिंग आप कर लीजिए। उसके बाद आपका पाद संचालन आसन की जो क्रिया है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और एक बहुत ही अच्छा आपको स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। आइए फिर लास्ट राइट टू लेफ्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा आपका 10। ये आप कंप्लीट कर दिए। अब आप इसको बढ़िया तरीके से अगर आप करते हैं, इसी अभ्यास को आप हर रोज आप वीडियो को ओपन कर लीजिए और इसको 10 काउंटिंग आप इसको आप करते रहिए और इससे होने वाले जितने भी लाभ हैं उनको संपूर्ण तरीके से आप लेते रहिए। तो आज हमने आपको पाद संचालन आसन से संबंधित क्रियाओं को हमने बताया। इसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ज़रूर बताएं और अगर किसी प्रकार का और सजेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएं, हम उससे संबंधित वीडियो वगैरह हम बना देंगे। सावधानियों की बात इसमें जो रखनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शारीरिक हरकत से हमको अगर स्वास्थ्य लाभ लेना है तो थोड़ी सी सावधानी को रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत है या फिर कोई समस्या है या आपके ऑपरेशन या किसी और प्रकार का समस्या है तो आप किसी योग चिकित्सक की सलाह से या डॉक्टर की सलाह से ही आप इस प्रकार के पाद संचालन आसन का आप उपयोग करें और इसको अपने जीवन में धारण करें। आपका दिन शुभ हो। ढेर सारा धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को वॉच किया। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्ते।